आरक्षण की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के बारे में जो बातें रखी गई थी वो हम मराठा समाज की ओर से हस्तक्षेप याचिका करता है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मित्र किशोर जी चौहान हैं, हमारे साथ में रमेश जी केरेपट ने, हमारे साथ में अप्पा साहब कोड़ेकर साहब हैं, हमारे साथ में सुनील जी कोटकर साहब हैं, हमारे साथ में योगी जी केवारे हैं, प्रदीप जी बिल्लोरे हैं, भारत जी कदम हैं और बोरसे पटेल साहब हमारे हैं। ये सारे के सारे हम लोग आज ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारी हस्तक्षेप याचिका यानी इंटरवेंशन पिटीशन हमने जो दाखिल किया है उसमें हमने ये कहा था कि मराठा रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कोर्ट के सामने आई है और कॉन्स्टिट्यूशनल बातें डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुआ है ऐसा हमारे पिटिशनर्स ने जो बताया है, तो वो कैसा गलत है ये बताने के लिए हमने इंटरवेंशन पिटीशन मांग किया था। और अब हमारे इंटरवेंशन पिटीशन में हमने ये मांग की थी कि हमारा मराठा रिजर्वेशन का मसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास यानी घटनापीठ के पास जाना चाहिए और आगे का सारा के सारा मसला घटनापीठ के सामने सुनवाई के लिए जाए, ऐसी मांग हमने हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब, हमको उसमें हमारे दूसरे एडवोकेट सुधांशु चौधरी साहब और हम सभी को इस मामले में सारी की सारी मदद करने वाले हमारे दूसरे एडवोकेट अनिल गोलेगाकर साहब, उनके सहायक यानी उनके असिस्टेंट बोल के जो हमारे काम कर रहे हैं वो एडवोकेट योगेश कोलते साहब, हमारे दूसरे एडवोकेट मधुर गोलेगाकर साहब, ये सभी लोग इस मसले में हमारे साथ में काम कर रहे हैं। हमारी जो मांग इस समय थी वो सबसे अहम मांग कोर्ट के सामने हमारे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने और सुधांशु चौधरी साहब ने बड़े ही अच्छे मायनों में रखी और कहा कि मराठा रिजर्वेशन का मामला जो अभी चल रहा है वो मामला सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजते वक्त वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने पेंडिंग मैटर्स है यानी प्रलंबित जो विषय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास है वो है जनहित अभियान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा जो है गायत्री वर्सेस तमिलनाडु। ये मैटर जो है तो अभी फिलहाल घटनापीठ के पास प्रलंबित है, वो पेंडिंग है। उसके साथ ये हमारा प्रकरण जोड़ा जाए, मराठा आरक्षण की सुनवाई वो दोनों पिटिशंस के साथ हो जाए, क्योंकि वो पिटिशन 55/2019 और पिटिशन नंबर 365/2012 जो घटनापीठ के सामने पेंडिंग है उसके साथ हमारे पिटिशन को जोड़ा जाए और हमारा पिटिशन को उसके साथ टैग किया जाए और ये टैग करने वाली पिटिशन एक साथ सुनवाई हो, ऐसी मांग हमने हमारे हस्तक्षेप याचिका में यानी इंटरवेंशन पिटिशन में की है, जिसके बारे में हमारे वकील साहब कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने ये सब बातें रखी और कुछ उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, कुछ साइटेशंस कोट किए हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट हमारी बात मानेगा ऐसी हमको पूरी अपेक्षा है। और अब कोर्ट ने इतना सुनने के बाद अगली सुनवाई मंगलवार को रखी गई है। अगली सुनवाई में शायद जो पिटिशनर्स की जानिब से काम कर रहे हैं उनकी कुछ बातें रखी दी जाएगी, गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी है, हमारे इंटरवेंशन पिटिशन में हमारे एडवोकेट ने भी वो बात सारी रखी है और जिसकी बातें अभी रखना बाकी है शायद उनको सुनने के बाद कोर्ट डिसीजन देगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजना चाहिए या नहीं चाहिए। धन्यवाद। मैं औरंगाबाद से राजेंद्र दाते पाटिल, मराठा आरक्षण का हस्तक्षेप याचिकाकर्ता, सर्वोच्च न्यायालय, न्यू दिल्ली। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।